नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, फिर से 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। सही बात साथियों, देर से बनो लेकिन बनो कुछ जरूर, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं आपकी कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो लेट से ही बनो, लेकिन साथियों लाइफ में जरूर कुछ बनो, सक्सेस जरूर हो और मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी साथियों। तो चलिए देखते हैं कि आज का टॉप 20 क्वेश्चन है साथियों, वो कौन कौन सा है। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों, प्रौढ़ का अर्थ बताइए साथियों। चलिए बता देना है साथियों, प्रौढ़ का क्या अर्थ होता है आपको बता देना है साथियों। अपरिपक्व, अनुभवहीन, वयस्क या अशक्त। चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही अर्थ क्या होगा। प्रौढ़ का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। चलिए साथियों बता दीजिए। किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मुझे छाती से तू अपनी लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए साथियों बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों। प्रौढ़ का मतलब होता है वयस्क। ठीक है साथियों, प्रौढ़ का अर्थ होता है वयस्क साथियों। वयोवृद्ध या परिपक्व आदि शब्द होते हैं साथियों, किसके, प्रौढ़ के मतलब होते हैं। ठीक है, प्रौढ़ का अर्थ होता है क्या, वयस्क साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। पुष्कर का अर्थ है बताइए। पुष्कर का क्या अर्थ है साथियों आपको बता देना है। चलिए जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चलिए बता दीजिए साथियों कि पुष्कर का क्या अर्थ होता है। नदी का नाम, मूसक, ट्रेन का नाम या फिर सरोवर। चलिए बताइए साथियों, पुष्कर का क्या अर्थ होता है आपको जल्दी से बता देना है। जितने भी भाई बहन लाइव हैं चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। तो ए, बी, सी या फिर डी। पुष्कर का मतलब बताना है आपको। चलिए बताइए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, सरोवर। पुष्कर का मतलब क्या होता है साथियों, सरोवर। पुष्कर का अर्थ है सरोवर साथियों, जो तालाब के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मूसक का क्या होता है साथियों, मूसक का किस अर्थ में प्रयोग होता है आपको बता देना है। चलिए, मूसक का अभिप्राय चूहे से है साथियों। किससे है साथियों, चूहे से है मूसक का अभिप्राय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। कौन सा शब्द उपाय से संबंधित है। चलिए साथियों, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित है आपको बता देना है। तरकीब, साधन, उपाय से संबंधित नहीं है साथियों, ये देखना है आपको। तरकीब, साधन, विलक्षण या युक्ति। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब आप जल्दी से बता दीजिए। कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है आपको जल्दी से बताना है साथियों। तरकीब, साधन, विलक्षण या युक्ति। चलिए बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, विलक्षण। ये उपाय से संबंधित नहीं है साथियों। तरकीब उपाय से संबंधित है, साधन भी है साथियों, युक्ति भी है। लेकिन विलक्षण जो शब्द है साथियों वो तरकीब से, जो विलक्षण जो शब्द है साथियों वो किससे संबंधित नहीं है, उपाय से संबंधित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। जिंदगी नामा के लेखक कौन है बता देना है। किसड़ा, सोबती, केदारनाथ सिंह, कैफी आजमी या कालिदास। चलिए, जिंदगी नामा के लेखक कौन है साथियों जल्दी से आपको बता देना है। चलिए साथियों बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, किसड़ा सोबती जिंदगी नामा के लेखक हैं साथियों। किसड़ा सोबती जिंदगी नामा के लेखक हैं साथियों। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां कौन सी है साथियों। मित्रों, मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, समय, सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान है। ठीक है साथियों, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान है। ठीक है, ये इनकी कुछ और रचनाएं हैं साथियों किसड़ा सोबती की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। मिलजुल मन किसकी रचना है आपको बता देना है साथियों। मिलजुल मन किसकी रचना है ये बताना है साथियों। चलिए, नासिरा शर्मा, चित्रा मुग्दल, ममता कालिया या मृदुला गर्ग। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। मिलजुल मन
किसकी रचना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको जल्दी से बता देना है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। सभी शहीदों को सत सत नमन, वीर जवानों का वंदन अभिनंदन, हम उनके आभारी और ऋणी हैं। चलिए साथियों बता दिए, मिलजुल मन किसकी रचना है, ये आपको बता देनी है। चलिए साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, मृदुला गर्ग की रचना है मिलजुल मन। साथियों किसकी है, मृदुला गर्ग की रचना है मिलजुल। मृदुला गर्ग द्वारा रचित रचना है साथियों, ठीक है। क्या नाम है जिसका, मिलजुल मन साथियों, मिलजुल मन साथियों, ये मृदुला गर्ग की रचना है साथियों। इनके अन्य उपन्यास हैं साथियों जिनके उनके हिस्से की धूप, वंशत, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठ गुलाब और वसु का कुटुंब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, झूठा सच के लेखक कौन है। चलिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झूठा सच के लेखक कौन है, बताओ। झूठा भी सच होता है, चलिए बता दीजिए साथियों, झूठा सच के लेखक कौन है, यशपाल, कबीर, विष्णु प्रभाकर या मैथिली शरण गुप्त। चलिए साथियों बता दीजिए, झूठा सच के लेखक कौन है, चलिए बता दीजिए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। झूठा सच के लेखक, चलिए साथियों, तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, यशपाल। यशपाल है साथियों, झूठा सच एक उपन्यास है जिसके लेखक कौन है साथियों, यशपाल हैं। उनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं साथियों, दिव्या, देशद्रोही, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात इत्यादि, तेरी मेरी उसकी बात इत्यादि। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है साथियों। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए साथियों, चलिए बता दीजिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। सभी शहीदों को सत सत नमन, भारत माता के वीर जवानों का वंदन अभिनंदन। चलिए बताइए साथियों, काफूर होने मुहावरे का क्या अर्थ है, बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना या कलंकित होना। चलिए काफूर होना, बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, भाग जाना। काफूर होने मुहावरे का क्या अर्थ है साथियों, भाग जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है, आपको बता देना है साथियों। चलिए, रेहन पर रघु किस का उपन्यास है, किस लेखक का उपन्यास है, आपको बता देना है। चलिए, काशीनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, मैत्रेयी, पुष्पा, दूधनाथ सिंह। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब साथियों, रेहन पर रघु। चलिए बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, काशीनाथ सिंह। किसकी है साथियों, काशीनाथ सिंह। रेहन पर रघु नामक उपन्यास के लेखक काशीनाथ सिंह है साथियों। इसी उपन्यास के लिए इन्हें 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था साथियों। 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था साथियों। किनको मिला था, काशीनाथ सिंह को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है। चलिए साथियों, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है, ये आपको बताना है। लोगों की संख्या के अनुपात, गरीबी सूचकांक, बी समूहन सूचक, गरीबी रेखा से नीचे। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए साथियों बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए, लोगों की संख्या के अनुपात, गरीबी रेखा के नीचे लोगों का अनुपात है साथियों। लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है साथियों। ठीक है, यह अनुपात क्या होता है साथियों, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग दर्शाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, वर्ष 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। चलिए साथियों बता देना है, इकट्ठा हुए थे, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठा हुए थे। चलिए, महात्मा गांधी, CR दास, लाला लाजपत राय, सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। चलिए बता दीजिए साथियों, चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। वतन की मोहब्बत में हम खुद को तपाए बैठे हैं,
हम मरेंगे तो वतन के लिए, ये मौत से भी शर्त लगाए बैठे हैं। सभी शहीदों को सत सत नमन। और वो यही शर्त लगाए रहते हैं कि हम क्या करेंगे, मौत से भी शर्त लगाए रहते हैं कि हम मरेंगे वतन के लिए। चलिए साथियों बता दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। वर्ष 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? महात्मा गांधी, CR दास, लाला लाजपत राय या फिर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। चलिए बता दीजिए सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी। क्या होगा साथियों? डी। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग क्या हुए थे? जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? चलिए बता देना साथियों, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी, आपको बताना है साथियों। अगर आप भी अपने कंधों पर स्टार देखना चाहते हैं साथियों, तो ये सारे क्वेश्चन UPSI 2017 से हैं साथियों। UPSI 2017 के पेपर से सारे क्वेश्चन हैं साथियों, और आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन है। चलिए, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी, जल्दी से बता दीजिए। 1951, 1966, 1950 या फिर 1947? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों। 1966 को साथियों भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी साथियों। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत साथियों भारतीय वन कैडर नियम 1966 के तहत हुई थी साथियों। ठीक है, कब हुई थी साथियों? 1966 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। हिंद महासागर कृत्रिम है साथियों, ये टाइपिंग मिस्टेक है साथियों। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? वेलेंड नहर, बाल्टिक सागर नहर, कील नहर या स्वेज नहर? बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। किससे जुड़ा हुआ है आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? चलिए साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा डी साथियों। स्वेज नहर के माध्यम से साथियों भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्वेज नहर के माध्यम से साथियों भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है साथियों, आपको बता देना है। चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, बची है लहू की एक भी बूंद अगर रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। सही बात साथियों, भारत माता का आंचल नीलाम तो हमारे देश के युवा होने ही नहीं देंगे। चलिए बताइए साथियों, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? चलिए बता दीजिए। चलिए साथियों, इसका सही जवाब बताइए। कल्कि, वेद व्यास, वाल्मीकि या तोलकाप्पिय? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों। वाल्मीकि को साथियों क्या माना जाता है? श्रद्धेय कवि के रूप में माना जाता है। क्रोच पक्षी के प्रति इनकी गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति प्रथम कविता मानी जाती है साथियों, और इन्होंने रामायण जैसे प्रथम महाकाव्य की रचना की है साथियों। इन्हें आदि कवि के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। जनहित याचिका की जननी किसे जाना जाता है? चलिए साथियों, जनहित याचिका PIL जो होती है साथियों, जनहित याचिका की जननी किसे जाना जाता है? चलिए बता दीजिए साथियों। इंदिरा जयसिंह, हुसैना खातून, लिली थॉमस, पुष्पा, कपिला, हिंगो रानी? चलिए बता दीजिए साथियों, जनहित याचिका की जननी किसे कहा जाता है, आपको बताना है साथियों। जल्दी से बता दीजिए, A, B, C या फिर D, कौन है साथियों, आपको बता देना है। चलिए साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों। पुष्पा, कपिला, हिंगो रानी को जनहित याचिका की जननी के रूप में जाना जाता है साथियों। वर्ष 1961 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली पहली 4 महिलाओं में से एक थी साथियों।
इन्होंने विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए वर्ष 1789 में साथियों 79 में कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी साथियों, और 40,000 विचाराधीन कैदियों को छुट्टी दिलाई थी। कहाँ से? कोर्ट से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? चलिए बता दीजिए, चलिए बताइए साथियों, निम्नलिखित में स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? वायु, धूप, मृदा, जल या फिर मृदा? चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, मृदा जल। मृदा जल के माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के किस अनुच्छेद तक हैं? बताइए कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद तक हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांत है साथियों संविधान के, बताना है। चलिए बता दीजिए, 52 से लेके 61, 25 से लेके 35, 36 से 51, 18 से 24। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए साथियों बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, 36 अंश से लेके अनुच्छेद 51 तक साथियों क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है संविधान के अध्याय 4 में साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा के गृह में हुई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है ये आपको बता देना है साथियों। चलिए, ये राज्यसभा कक्ष, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, पुस्तकालय भवन या लोकसभा कक्ष? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए। भारत की फजाओं को सदा याद रहूँगा, भारत की फजाओं को सदा याद रहूँगा, आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद, नमन नमन नमन। चलिए बता दीजिए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, जहां पे साथियों 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में जिसका अर्थ है आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है और हिंदी में जिसका क्या मतलब होगा आपको बताना है साथियों। लोगों की देखभाल करने वाला, दुनिया के न्यायाधीश, नागरिकों की पसंद या लोगों द्वारा नियुक्त। चलिए बताइए साथियों, लोकपाल का क्या मतलब होता है। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? चलिए जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, लोगों की देखभाल करने वाला। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है साथियों, हिंदी में जिसका अर्थ लोगों की देखभाल करने वाला होता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था आपको बता देना है साथियों। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947, 1952, 1949 या फिर 1950? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए सही जवाब क्या होगा। कुछ लोगों को लगता है कि हिंदू खतरे में हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मुसलमान खतरे में हैं। कभी धर्म का चश्मा उतार कर देखना दोस्तों, तब पता चलेगा कि हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। चलिए साथियों बता दीजिए इसका सही जवाब। चलिए बताइए इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा 20 साथियों, 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था साथियों। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है साथियों, इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती और इसका विघटन नहीं होता है, कभी भी इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा किसके अधीन था? चलिए बता दीजिए साथियों, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा किसके अधीन था? चलिए स्पेनिश, डेनिश, पुर्तगाली या फ्रांसीसी? चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा बता दीजिए। चलिए ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, पुर्तगालियों के अधीन था गोवा भारतीय सेना के आज़ाद कराने से पहले। 15 अगस्त 1947 के बाद गोवा पुर्तगाल के अधीन बना रहा।
भारत ने वर्ष 1961 में फौज भेजकर गोवा को मुक्त करा लिया। इसके लिए भारत द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन साथियों? ऑपरेशन विजय, विजय चलाया गया था। ठीक है साथियों, ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आपको डेली रात को 8 बजे शाम को साथियों टॉप 20 जीके क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं साथियों, जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर मदद करेंगे। ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का, माता पिता और गरीबों का सम्मान जरूर करिएगा साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।